जय जोहार साथियों, मेरा आदिवासी होना ही काफी है मेरी हत्या के लिए। नक्सली व मुखबिर होना तो बस बहाना है। मेरी माटी पर है नजर तुम्हारी, विकास व समरसता तो बस फसाना है। छीन लेना चाहते हैं सारी संपदाएं मुझसे, जो प्रकृति ने मुझे दिया प्यार से। मैं संरक्षण किया सबका, पर अब लूटना चाहते हैं व्यापार से। गहरी है इतिहास मेरी, लिखित मेरा संविधान था प्राकृतिक प्रेम का अद्भुत मिश्रण। गुणवाना की माटी भी महान था। मानव सभ्यता के विकास में या हर क्रांति के आगाज में, प्रकृति के संरक्षण में हर पहला कदम मेरा था। मैंने नदियों संग जीना सीखा, पेड़ों संग बढ़ना सीखा, पक्षियों संग बोलना सीखा, पशुओं संग चलना सीखा। मैं जंगलों में रहकर उसी के रूप में ढलने लगा, पर उनकी क्रूर नजर से बच नहीं पाया। मेरी माटी मेरा वन साथ रख ना पाया। छंद कौड़ियों के लालच में लुट गई मेरी माटी और वन। छोड़ अपनी मातृभूमि किया मेरा विस्थापन। अब दर दर भटक रहा रोजी रोटी और मकान के लिए। मेरा आदिवासी होना ही काफी है मेरी पहचान के लिए। मेरा आदिवासी होना ही काफी है मेरी पहचान के लिए। साथियों, सत्ता और राजनीति ने आदिवासी समुदाय को सबसे ज्यादा निराश किया है। यहाँ पंच से लेकर सांसद तक के आदिवासी नेता बनते हैं। उन्होंने अपने समाज के लिए भवन तो क्या, एक वाचनालय, एक पुस्तकालय, एक विद्यालय तक नहीं खोली। घरों के लिए तो आपने मंदिर, मस्जिद, चर्च और सामाजिक भवन बना डाले। कोई धर्म, जाति, पार्टी की पूजा कर रहा है तो कोई नेताओं की पूजा कर रहा है। फिर समाज किस रास्ते पर खड़ा है? साथियों, समाज में इतनी ताकत पैदा कर दो कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को समझ में आए कि समाज क्या है। आदिवासियों का भविष्य कोई पार्टी या पक्ष तय नहीं कर सकता। आदिवासियों का भविष्य सिर्फ समाज तय कर सकता है। जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे भगवान बना दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इन युवा साथियों से, घंटा भीम, बिरसा मुंडा, बाबूराव सड़मेक, रामूजी बामरे, रेंगा कुर्मा जैसे हमारे शहीदों को फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन उन्हें हमने कभी भगवान नहीं बनाया। हमारे लिए तो कोई नेता और पंडा भगवान बन गया। कोई धर्म की पूंगी बजा रहा है तो कोई पार्टी की पूंगी बजा रहा है। जैसे हमारे शहीदों का नतीजा है कि आज समाज जिंदा है। हमारे लोग संस्कृति को धर्म और धर्म को संस्कृति समझने लगे हैं। जब धर्म पैदा नहीं हुआ तब से आदिवासियों की संस्कृति है। यहाँ भगवान बाद में पैदा हुआ, आदिवासी सबसे पहले पैदा हुआ। साथियों, जाति से मिला आरक्षण सबको दिखाई देता है, लेकिन जाति से मिला शोषण, भेदभाव, ऊंच नीच, जाति के नाम पर अत्याचार किसी को नजर नहीं आता। आखिर क्यों? संविधान कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लोग आदिवासी हैं, लेकिन सरकारें ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लोगों ने मान लिया, देश में राम मंदिर का निर्माण हो गया। समाज के वोट से निर्वाचित नेताओं को पार्टी की बहुत चिंता है, समाज की नहीं। साथियों, हुनर तो आरक्षण के बिना भी बहुत है, लेकिन अफसोस हर कुर्सी पर द्रोणाचार्य बैठा है। जरा गौर करने की आवश्यकता है। एक मुसलमान भाई अपने 4 साल के बेटे को मदरसे में ले जाकर उसके हाथ में कुरान सौंपता और कहता है कि ये तेरी जीने मरने का मार्ग है, इसे लेकर चल। समाज का पढ़ा लिखा तबके से लेकर कचरा चुनने वाला तक एक जगह एकत्रित होते हैं। आज उस समाज के पास मस्जिदें, मदरसे और कॉलेज हैं। मोदी भाई को लोग अछूत मानते थे, वो आज देश में ताकत बनकर उभर गए हैं। वो अपने बच्चे के हाथ में बाबा साहेब का एक ग्रंथ सौंपकर कहते हैं कि इसे लेकर चल। उनके भी बौद्ध विहार चलते हैं, उनके कॉलेज और मिशन चलते हैं। समाज पढ़े लिखे लोग समाज के हित में मदद करते हैं। दीक्षा भूमि से जो भी आदेश निकलते हैं, दलित बौद्ध भाई उसे मान लेते हैं। वो भी समाज आगे बढ़ गया। क्रिश्चियनों का मिशन देखिए, उनके चर्च, स्कूल और दवाखाने हैं। 16 साल की युवती सफेद वस्त्र धारण कर समाज के मिशन में जुट जाती है। ब्राह्मणों को देखिए, अपने बच्चों को आरएसएस में डालकर रामायण, महाभारत, गीता, पुराण के ग्रंथ सौंपते हैं। आपकी दक्षिणा और मंदिरों में कब्जा है उनका, आपकी वोट और देश में राज है उनका।
और अपने बच्चों से कहा जाता है कि यह लेकर चल, यह इतिहास है हमारा। आपको अगर आपके बच्चे ने पूछ लिया कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, टेक्नोलॉजी के युग में युवा पीढ़ी को कौन सा साहित्य उपलब्ध करा पाएंगे? इतना बिखर गया समाज की, हम अपने बच्चों के किताब तक नहीं दे सकते। मंदिर मालूम है, भगवान मालूम है, लेकिन अपनी समाज और संस्कृति मालूम नहीं। चर्च पता है, फादर पता है, लेकिन अपना हक और अधिकार पता नहीं। आपको पता होना चाहिए बिरसा मुंडा से समाज का क्या रिश्ता है। बिरसा मुंडा भगवान से बड़ा व्यक्ति था, समझने की कोशिश कीजिए। आदिवासी इस देश में इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके पास जमीनें हैं, आरक्षण है। सन 1898 के जन आंदोलन में 1 लाख आदिवासी मारे गए, जितना द्वितीय विश्व युद्ध में भी नहीं मारे गए। बिरसा मुंडा के आंदोलन से घबराकर अंग्रेजों ने कानून पारित किया कि आदिवासियों का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। यह बिरसा मुंडा की देन है। आदिवासियों से जमीन हड़पने के लिए पहले अंगूठा लिया जाता था, केवल और केवल 1 मुट्ठी चावल, दाल और नमक के लिए। यह बात बिरसा मुंडा को पता चली, उन्होंने कानून बनाया। तब देश में संविधान नहीं था, अंग्रेजी हुकूमत का राज था। एक तरफ आदिवासी तीर कम चलिए, दूसरी तरफ बंदूक और तोप के जंग में जीत आदिवासियों की हुई। तब से आदिवासियों को जमीनें मिलना प्रारंभ हुई। आज जो 3-4 एकड़ की जमीनें जो आपके पास है, यह सिर्फ और सिर्फ बिरसा मुंडा के आंदोलन की देन है, इसलिए भगवान से बड़ा है। साथियों, आज आजादी कैसे मिली यह पढ़ाने से ज्यादा हम गुलाम कैसे हुए यह पढ़ाना बहुत जरूरी है। सरकार की षड्यंत्र देखिए। वार्षिक जनगणना प्रारंभ में आदिवासी जनजाति के लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं लिखा है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि किसी भी संस्कृति के हो सकते हैं। अब बात धर्म की नहीं, सम्मान, संस्कृति, कोड की मांग होनी चाहिए। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में धर्म को मानने वाला भी व्यक्ति रहता है और संस्कृति को भी मानने वाला व्यक्ति रहता है। धर्म को मानने वाला इस देश का नागरिक है और संस्कृति को मानने वाला इस देश का मूल मालिक है। साथियों, परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन रहता है और नासमझ बोलने लगता है। आप सांसद, विधायक, कलेक्टर, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, शिक्षक इत्यादि तभी हो क्योंकि आप आदिवासी हो। जिस दिन आपका अस्तित्व ही खत्म होगी, आप उस दिन इस देश के घुसपैठिया और एनआरआई कहलाएंगे। अब तो रिजर्वेशन भी बंद हो गए, कौन से अधिकार की बात करेंगे? आपके पास जल, जंगल, जमीन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जल, जंगल, जमीन की बात करेंगे तो आपको भगवान टेंटा भीम, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रेंगा कुर्मा जैसे अमर शहीदों की याद आएगी। मान्यवर, आदिवासी सिर्फ आदिवासी से ही लड़ता है और अविश्वास भी अपने लोगों पर ही करता है। गैर आदिवासियों के द्वारा सताए जाने पर खामोश रहता है और छोटे छोटे लाभों पर उन्हीं पर आस्था रखता है। वह आज भी उन्हीं पर भरोसा किए बैठा है जो सदियों से उसे छल रहे हैं, ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। आखिर सवाल है साथियों, कहने के लिए तो छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू है, लेकिन बस्तर में आज भी आदिवासी अपनी जमीन गैर आदिवासियों के द्वारा कब्जाने की लड़ाई लड़ रहा है। जरा वक्त रहते संभल जाओ। साथियों, मेरा यह कहने का तात्पर्य किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं, वरन संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत कर आत्मनिर्णय व स्वशासन के अधिकारों के लिए जागरूक करना मेरा मकसद है, ताकि सदियों से हाशिए पर रहा यह समाज विकास की परंपरा में अपनी जगह सुनिश्चित कर सके। जय सेवा, जय जवाहर, धन्यवाद।